हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस भागवत गीता चर्चा में। भागवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग और श्लोक संख्या 4। आज हम प्रयास करेंगे भगवान जिन गुणों के बारे में हमें बता रहे हैं कि उन्हें विकसित करना है, क्या हैं वो गुण। और ये टोटल में कुल मिला के 20 गुणों की भगवान बात कर रहे हैं। और देखिए, हम भगवान के अंश हैं, तो जो गुण भगवान में हैं वो गुण हम में भी होंगे। लेकिन भगवान में जब वो गुण होते हैं तो वह आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, और जब वो जीव आत्मा में आ जाते हैं तो वो भौतिकता से लिप्त होकर भौतिक हो जाते हैं, और भक्ति के माध्यम से हम उन्हें पवित्र कर सकते हैं। जो अपवित्रता आ जाती है, जैसे पानी की बूंद मिट्टी के साथ मिलके जब धूमिल गंदी हो जाती है तो उसे शुद्ध पवित्र करने के लिए हम फिल्टर से निकालते हैं। इसी तरह से जब हमारी चेतना, हमारे गुण भौतिकता की वजह से धूमिल हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, तो उन्हें भक्ति के फिल्टर से निकालकर शुद्धिकरण किया जाता है। तो आज उन गुणों को समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, बुद्धिर्ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमा शम सुखम दुखम भवो अभवो भयम चा भयमेव च। तो इन गुणों के बारे में आज भगवान हमें बता रहे हैं कि बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो भगवान ये चौथे और पांचवें श्लोक में कुछ गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे पहले चौथा श्लोक लेने का। तो पहला यहाँ पर आया बुद्धि। बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है। बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। और ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। असम्मोह का मतलब है संशय से रहित। बुद्धि के बारे में बात करते हैं। क्या है असल में बुद्धिमत्ता? असल बुद्धिमत्ता यही है कि हम ये समझें कि जो भगवान हैं वो श्री कृष्ण हैं और मैं उनका अंश हूँ। बुद्धिमत्ता का मतलब है सुखार्था विवेचना समत्यम। जैसे कि कोई बहुत समझदार है और वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, हमें समझ में आता है। अब असल में क्या है, सिर्फ गाड़ी चलाता है, गाड़ी अपने आप चल रही है, कोई गाड़ी को चला रहा है, हमें ये चीज़ें समझनी हैं, और वो हमारी समझदारी, बुद्धि के ऊपर निर्भर करती है। सिर्फ ऊपरी तौर से समझना ही बुद्धिमत्ता नहीं है। सिर्फ खाना पीना मौज करना बुद्धिमत्ता नहीं है। जैसे एक बालक है, वो एक देख रहा है, जैसे हमने बात करी गाड़ी चल रही है, अगर वो ये सोचे गाड़ी अपने आप चल रही है तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है, समझदारी नहीं है। लेकिन अगर उसे कोई ये समझाए कि गाड़ी अपने आप नहीं चल रही, इस मशीन को कोई चला रहा है, तो फिर ये क्या है, सुखार्था विवेचनम। हमें बारीकी से देखना है। उस बारीकी से देखने समझने को बुद्धि कहा गया है। ऊपरी तौर से देख लेना बुद्धिमत्ता नहीं है कि ठीक है, आदमी कार्य कर रहा है, आदमी जी रहा है, कोई किताबें लिख रहा है, अरे वाह बहुत बढ़िया है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो वो ऐसा क्या है जो इसको, शरीर को चला रहा है, वो समझना है। क्योंकि प्रकृति तो क्रियामान है ही। भागवत गीता में आया है, प्रकृते क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप समझ रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो हर एक कोई डॉक्टर क्यों नहीं बन गया, हर एक कोई इंजीनियर क्यों नहीं बन गया? इतनी विविधता क्यों है इस प्रकृति में? कोई मूर्ख है और कोई बहुत समझदार है, तो ये प्रकृति कर रही है। प्रकृति, भगवान कह रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो असल में कौन काम कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं जिसे कोई नचा रहा है। तो अगर आप में बुद्धिमत्ता है, समझदारी है, तो हमें समझना है कि मैं तो सिर्फ एक कठपुतली हूँ। जैसे ये मेरा हाथ है, ये तो सिर्फ मेरे हाथ में, ये जो मेरा हाथ है ये तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है ना। मैं ये उठा सकता हूँ, मैं ये पकड़ सकता हूँ, मैं अपने हाथ से मुंह में खाना डाल सकता हूँ, लेकिन क्या मेरा हाथ कार्य कर रहा है?
या हाथ को कोई कार्य करवा रहा है। लेकिन जो मूर्ख हैं, अहंकार हैं, वो यही समझते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फिलोसोफर हूँ, मैं साइंसदान हूँ। कोई सोचता है मैं अमीर हूँ। अरे आप अमीर हैं, आप आज साइंटिस्ट हैं, आप सिर्फ भगवान के हाथ में कठपुतली हैं। जो प्रकृति, आपने कर्म किए, प्रकृति ने आपको उस हिसाब से ये वेशभूषा, ये ड्रेस, ये शरीर दे दिया। इसे समझना कि असल में कोई और कार्य कर रहा है, पर्दे के पीछे कोई और नचाने वाला है, वो बुद्धिमता है। तो फिर वो बुद्धिमता क्या कहती है कि फिर वो जैसे मुझे नचा रहा है, मुझे वैसे नाचना है। ये सही मायने में समझदारी है कि फिर जैसे वो नचाए वैसे फिर नाचे, जिसे हम कहते हैं तेरी रज़ा में राज़ी। तो जब हम भगवान की चेतना में कार्य करते हैं ना, असल में बुद्धिमता वही है, उसकी रज़ा में राज़ी रहना, ना कि ये मैं मेरापन जो हमने एक जिहाद छेड़ रखी है, एक हमने ये लड़ाई छेड़ रखी है। क्योंकि अगर हम भगवान कृष्ण के विमुख होकर काम करेंगे तो वो मूर्खता है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि भगवान यहाँ बुद्धि की बात कर रहे हैं, और बुद्धि क्या है? जब हम भगवान श्री कृष्ण के हाथ में हैं तो खिलौना ही। अभी हमने देख लिया कि प्रकृति नचा रही है, और प्रकृति किसकी अध्यक्ष में कार्य कर रही है? भगवान श्री कृष्ण की। तो ये बुद्धिमता है, इन चीज़ों को समझना है। और जब हम इन चीज़ों को समझते हैं तो उसे ज्ञान कहा जाता है। तो अगला शब्द है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है जब हम विश्लेषण करें, जब हम समझें क्या पदार्थ को, स्पिरिट फ्रॉम मैटर, जो पदार्थ है सत और असत को, इस शरीर को और इस आत्मा को अलग अलग जब हम समझें कि आत्मा क्या है, देह क्या है। क्योंकि हम आत्मा और देह दोनों का ही कॉम्बिनेशन है ना। हमारे अंदर एक देही है, आत्मा है, और हम बाहर से शरीर से, पदार्थ से ढके हुए हैं। तो अगर हम विश्लेषण करें तो फिर वो ज्ञान है। जैसे हम यहाँ पर ज्ञान हासिल करके कोई केमिस्ट बनता है, कोई फिजिसिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, क्योंकि उसने ज्ञान अर्जित किया है। वो मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, या वो जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। लेकिन ऐसा ज्ञान क्या है, जब शरीर ख़त्म तो ये सारा ज्ञान भी ख़त्म, आप सब भूल गए, मृत्यु आई और सब खत्म। लेकिन जो आत्मा है वो मरती नहीं है। ना हन्यते हन्यमाने शरीर है, जब ये शरीर का हनन हो जाता है तब भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। तो ऐसे ही जो आत्मा के पास दिव्य ज्ञान है ना, वो सत्य चित आनंद विरह का अंश है, वो ऐसे के ऐसे उसके साथ अगला शरीर जब वो धारण करता है तो वो ज्ञान रहता है। तो अगर हमने इस शरीर में रहते हुए ज्ञान अर्जित किया, भक्ति स्टार्ट करी, 10% 20% अगर हमने प्रयास किया, तो फिर भगवान जैसे छठे अध्याय में 40-41 श्लोक में जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि योग भ्रष्ट अभिजायत, उसके भ्रष्ट योगी का क्या होगा जिसने भक्ति तो शुरू की लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए, 10-20% जिसने की। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम फिर 11% से शुरू करोगे। इसका मतलब जो आपकी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग है ना, सब आपकी मृत्यु के साथ ख़त्म, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रगति आपने की वो ज्ञान आपका कभी नहीं ख़त्म होगा। तो आध्यात्मिक प्रगति जितनी आपने की वो आपका एसेट है, वो आपके साथ रहता है। 2:40 में भगवान बता रहे हैं स्वल्पम अस्य अपे अस्य धर्मस्य त्रायते महातो भयात, कि अगर आपने आध्यात्मिक ज्ञान की खेती की है ना, 1, 2, 4%, 20% जितना भी किया है, वो आप चिंता मत करो, वो आपके साथ रहेगा। एक बार शुरू जिसने कर दिया ये आध्यात्मिक प्रगति, फिर वो ख़त्म नहीं होती। वो तब जाके भगवान तब तक आपको मनुष्य जन्म देते रहेंगे और ऐसी व्यवस्था आपके लिए बनाते रहेंगे जब तक आप 100%, 100% आप ये आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर लेते और भगवान के धाम जाने के काबिल नहीं हो जाते। तो ये हमें समझना है। ये जो भौतिक यहाँ पर हमने ये इन्जॉयमेंट, मतलब खाना पीना, आहार निद्रा भय मैथुन को हम सोच रहे हैं कि ये भौतिक आनंद हैं, ये आनंद नहीं है। हमें लग रहा है ये आनंद है क्योंकि आजकल हर जगह एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी अखबारों में, बिल बोर्ड्स, टीवी, हर जगह यही आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर ही जोर दिया जा रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है वो इससे बिल्कुल परा है। उसमें इंद्रियों का कोई काम नहीं है, वहाँ पर आत्म साक्षात्कार है। वहाँ पर इंद्रियाँ जो मलिन हो चुकी हैं उन्हें पवित्र करने का काम है। तो हमें समझना है कि भक्ति से हमारी इंद्रियां जो हैं वो क्या होंगी, वो निर्मल होंगी। हमने पहले भी ये पढ़ा है,
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तो ये शुद्धिकरण है, भक्ति शुद्धिकरण है। जब हम अपनी शारीरिक सारी उपाधियों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं तो हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का वो शुद्धिकरण है, और फिर हम कृष्णा भावना भावित होते हैं, फिर हम भगवान के धाम जाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है ना, ये आध्यात्मिक खेती करने के लिए मिला है। जैसे किसान को अगर कोई ज़मीन मिली है तो उसकी मर्ज़ी है कि वो वहाँ पर कोई फसल, अन्न उगाए या फिर वो कुछ भी नशा उसमें उगाए, कुछ भी उगा सकता है वो। इसी तरह से हमारे को ये मनुष्य जीवन मिला है ना, ये देह मिली है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए मिली है, या फिर हम भौतिक आनंद की तलाश में इधर उधर पशुओं की तरह जीते रहें, भटकते रहें, आहार निद्रा भय मैथुन में अपना जीवन बर्बाद कर दें। 84 लाख योनियाँ हैं, और सबसे ज़्यादा विकसित चेतना अगर किसी की है तो वो है मानव योनि। और मानव योनियों में भी 4 लाख तरह की मानसिकताएँ हैं। देखिए, मानव सबके पास 2 हाथ 2 पैर हैं, लेकिन हर एक कोई भगवान की भक्ति करने के लिए उसे ऐसी व्यवस्था प्रबंध नहीं मिला है। सबके अंदर सुप्त रूप से ये भगवान का प्रेम है, लेकिन कितने कम लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, सभ्य समाज के लोग हैं जिन्हें मौका मिलता है इस अपने भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको निर्माण करने का, उसे पुनः जीवित करने का, क्योंकि वो ढका हुआ है अंदर। तो हम उनमें से हैं। बहुत सौभाग्य है हमारा कि हमें ये मौका मिल रहा है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है आत्मा और शरीर में भेद करना, संसार और भगवान में भेद करना, कि मैं किसका अंश हूँ। और इस ज्ञान को ज़रूर, इस ज्ञान की खेती करनी चाहिए। और मनुष्य जीवन जो बहुत दुर्लभ है, मिल गया है हमारे को सौभाग्य से, तो पूरा अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हमारा जीवन जो है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। श्रीमद् भागवतम में 1:5-18 में बड़ा सुंदर यहाँ कहा गया है, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविद न लभयेते यद भ्रमातम उपहृता। मनुष्य जो है वो कैसा है, वो इधर से उधर भटक रहा है, कभी एक देश से दूसरे देश, कभी एक शरीर से दूसरे शरीर, कभी एक ग्रह से दूसरे ग्रह। क्योंकि ये एक क्वालिफिकेशन है, सर्वगा जिसे कहा जाता है। सर्व का मतलब कहीं भी, हर तरफ, और गा का मतलब होता है आप जा सकते हैं। तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कर्म करते जाइए, 84 लाख योनियों में घूमते जाइए। तो जैसे एक फैसिलिटी मिली होती है ना, आपको पासपोर्ट मिल गया है, अब आप वीज़ा लगवाई जाइए और कहीं पर जाइए। तो आप इस भौतिक जगत में आ गए हैं, 84 लाख योनियों में घूमते जाइए। तो लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन, ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को की खेती करनी है, कल्टीवेट करना है। और इसी तरह से यहाँ 84 लाख योनियों में कभी इस ग्रह में, कभी उस ग्रह में, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में नहीं घूमना है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा सदुपयोग हम तब कर सकते हैं जब हम भगवत भक्ति ये खेती करें, भगवान को जानें और अपना यहाँ ख़त्म करें काम और भगवान के धाम जाएं। नहीं तो क्या करते हैं आपको पता है, हम आत्महन, हम हर बार अपनी आत्मा को भगवान से मिलने से रोक देते हैं। आत्महन, हम अपनी ही हत्या कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मौका मिला, जन्म मिला, शरीर मिला, लेकिन हम कर नहीं रहे। ये बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है शास्त्र में, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शास्त्र कहता है कि आप मान लीजिए कि आपको महासागर को पार करना है, अटलांटिक महासागर को आपको पार करना है, आपको एक देश से दूसरे देश जाना है। तो आपको क्या चाहिए होगा? एक बहुत सुंदर जहाज़ चाहिए होगा, एक बड़ा ही अच्छा कप्तान चाहिए होगा, और आपको वातावरण भी है वो अनुकूल चाहिए होगा, ताकि कोई तूफ़ान, कोई हवाएं ना हो। तो फिर बहुत आसान है महासागर को पार करके इस देश से उस देश में जाना। तो ये कहा गया है, नर देहम आद्यम सुलभम सुकल्पम। तो कहने का मतलब कि ये जो सागर है ना, वो भवसागर है, क्योंकि इस भौतिक जगत को भवसागर भी कहा गया है। तो इस भवसागर को पार करने के लिए आपको एक बहुत सुंदर जहाज़ चाहिए, और वो जहाज़ क्या है? नरदेहम। आपको नरदेह मिली है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, है ना। और बहुत अच्छा जहाज़ है। सुलभम का मतलब है कि बहुत सुंदर,
आपको एक मौका मिला है ना। अब हमें ये मौका मिला है, हमें पता नहीं अगली बार ये मौका मिले ना मिले, अगले जीवन में हम क्या बनते हैं। हम भारत में, अमेरिका में जन्म लेते हैं कि हम मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं या पशु योनि को, ये गारंटी नहीं है। तो इसलिए जब तक हमारे पास ये मौका है तो हमें पूरा पूरा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। नर देहम आद्यम सुलभम, बड़ा सुंदर मौका मिला है, सुलभम। लेकिन ये मौका कैसा है? हर एक को नहीं मिलता। सुदुर्लभम, शास्त्र कह रहा है सुदुर्लभम, कि ये हर एक को नहीं मिलता। ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, लेकिन तुम्हें सौभाग्य से एक जहाज़ मिल गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से भटकते हुए, कभी मच्छी बन के, कभी वृक्ष बन के, तो कभी कीट बन के, कभी कीट से पक्षी बन के, पशु बनकर, और कहाँ तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है। करोड़ों करोड़ों साल के इस घूमने के, भ्रमण करने के बाद तुम्हें आज ये मनुष्य जीवन मिला है, और ये बहुत दुर्लभता से मिला है ना, 84 लाख योनियों में घूमते हुए। और बड़ा सौभाग्य है कि अब ये तुम्हें जहाज़ मिला है। तो क्या कहा गया? सुलभम सुदुर्लभम। अब ये जहाज़ मिला है, और कैप्टन कौन है? गुरु कर्णधारम। तो जो तुम्हारे गुरु हैं वो तुम्हारे कैप्टन हैं, बहुत अच्छे सक्षम कैप्टन तुम्हें मिले हैं, उन्हें सब पता है। और ये जो वातावरण है वो क्या है? वो कृष्ण की भक्ति है। तो वातावरण भी बहुत अच्छा है। भगवान स्वयं तुम्हें, वातावरण मतलब भागवत गीता, भगवान स्वयं तुम्हें मैसेज दे रहे हैं भागवत गीता का। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इस अवसर को जाने मत दो। और अगर तुम अब क्रॉस नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे? आत्महन करोगे, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी है ना। तो इस ज्ञान की खेती अब करो, इस भवसागर से निकलने का प्रयास करो। इसे कहा गया है ज्ञानम असम्मोह। का मतलब क्या है? असम्मोह का मतलब है संशय से रहित। इसलिए बिल्कुल संशय मत करना। आप तुम बिल्कुल संशय मत करो। स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम बढ़ाए जा, शनै शनै बस अब गतिमान रहो, और बिल्कुल भी धैर्य नहीं छोड़ना। असम्मोह, यहाँ ऐसा नहीं कहा है कि तुम अंधों की भांति बस किसी भी चीज़ को मान लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शास्त्र का यहाँ पे प्रमाण है, गुरु बता रहे हैं। तो चेतना तुम्हारी विकसित है, बुद्धि तुम्हारे पास है ना। अब इस चेतना बुद्धि का इस्तेमाल करो, ये हमें यहाँ पर समझना है। आगे यहाँ पे बताया गया है क्षमा के बारे में। तभी हम शांत हो पाएंगे, क्योंकि जब हमारा कोई भी संशय नहीं रह जाएगा, असम्मोह, तो फिर अगला क्या है गुण? वो है क्षमा। क्षमा का मतलब क्या है? क्षमा का मतलब यहाँ पे शास्त्र बता रहे हैं, हमें अभ्यास करना है। आंखें मूंद कर कुछ भी हमें स्वीकार नहीं करना है। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं होना। देखिए बहुत तरह के लोग हमारे पास आते हैं, है ना। जैसे आप एक जहाज़ में भी बैठे हैं, अलग अलग भांति भांति के प्रांत प्रांत के लोग आते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप आराम से बैठे रहते हैं, क्योंकि आपने इस भवसागर को पार करना है। तो बस अपने इस शरीर में, अपने जहाज़ में बैठे रहिए। कर्णधार आपके पास हैं और मौका आपके पास है, बस आपका इतना ही काम होना चाहिए। इसलिए क्षमा करते जाइए, इसका अभ्यास करते जाइए। किसी ने आपका कुछ कहा, कुछ दिल दुखाया, बस क्षमा कर दीजिए उसे। ये बड़ा सुंदर यहाँ पर है कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तृणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णु नाम अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि अगर तुम्हें हरि कीर्तन करना है, अगर तुम्हें इस जहाज़ में बैठना है, भवसागर से पार होना है, तो फिर तुम्हें सहिष्णु ना तो होना ही होगा। छोटे से छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए, बड़े से बड़े अपराधों के लिए माफ़ी दे देनी चाहिए। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ के बारे में कभी सोचिए कितना सहिष्णु है। हम कितने ही अपराध करते हैं उस पेड़ के साथ। कभी हम उसकी टहनियाँ तोड़ते हैं, कभी हम उसके फूल तोड़ते हैं, कभी हम उसकी पत्तियाँ तोड़ते हैं, कोई तो उसे काट ही देता है, लेकिन क्या वो कभी आवाज़ करता है? कभी भी नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करता। उल्टा वो क्या करता है? वो फल देता है, फूल देता है, छाया देता है। तो इसीलिए शास्त्र जो हैं वो वृक्ष को, पेड़ को सबसे सुंदर उदाहरण बताते हैं सहिष्णुता का। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बस एक पेड़ की तरह हो जाओ। और तृणादपि सुनी चेन,
फॉरबियरेंस जस्ट लाइक ग्रास। जो घास होती है ना, देखिए वो भी कभी प्रोटेस्ट नहीं करती है ना। ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। क्योंकि जब हम इस तरह से हो जाएंगे, घास के ऊपर देखिए पैर रखते हैं तो वो दब जाती है, झुक जाती है, फिर वो वैसी हो जाती है। तो हमें भी कोई मान आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि ये सब शरीर के लिए हैं और मैं ये शरीर हूँ नहीं, है ना। तो जैसे कोई अगर राजा है तो वो शरीर से राजा है, आत्मा का तो कोई उसके राजा होने से कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो इसलिए जो शरीर को मिल रहा है मिलने दीजिए, अंदर की जो आत्मा है उसको परमात्मा के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। क्या कहा गया है, अमानिना। ये जो छोटे छोटे इस भौतिक जगत के इस शरीर के मान है ना, उनके पीछे भागिए मत कि मान मिल रहा है, अपमान हो रहा है, वो एक जैसे ही है, उसे एक समान ही मानिए। तब क्या होगा, अमान ही ना मान दें, सबको मान देते जाइए। मूर्ख लोग आएंगे आपके सामने, उन्हें मान दीजिए, क्योंकि वो मान प्रतिष्ठा के पीछे ही हैं, क्योंकि अभी वो देह में ही लगे हुए हैं, वो आत्मा के स्तर पे आ ही नहीं, तो वो आपकी बात समझेंगे नहीं। इसलिए उनको मान दीजिए कि जी आप बहुत समझदार हैं, मैं मूर्ख हूँ, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि अगर वो आपको डिस्टर्ब करेंगे तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। और मुझे बस ये देखना है कि कोई भी ऐसा मूर्ख मेरी भक्ति में बाधा ना डाले, तो मुझे उससे दूर रहना है। तभी कीर्तनीय सदा हरि, तभी मेरा कीर्तन हो पाएगा। और इस तरह से अपनी भक्ति को करते रहिए, ताकि कोई भी ये मूर्ख जो हैं, ये जो भौतिकतावादी हैं, जिन्होंने अभी अपने देह के साथ संबंध बना रखा है, जो मान प्रतिष्ठा के पीछे हैं, वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि आपने अपना आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ कर दिया है और डिस्टर्बेंसेस आएंगी। डिस्टर्बेंस क्यों आएंगी, माया भेजेगी, क्योंकि आपने माया के विरुद्ध ये जंग छेड़ी है। आप कृष्ण की शरण में जाना चाह रहे हो, आप माया के चंगुल से निकलना चाह रहे हो, तो कोई भी आपको अपने चंगुल से कैसे इतने आसानी से निकलने देगा। तो माया पूरे टेस्ट लेगी, माया पूरे आपके लिए डिस्टर्बेंसेस भेजेगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें टॉलरेंस, हमें ये सहिष्णुता सीखनी है, वृक्ष की तरह सहिष्णुता सीखनी है कि कुछ भी आए मुझे अब इन चीज़ों में फंसना नहीं है। तो अगले 2 शब्द बड़े सुंदर हैं यहाँ पर, क्षमा सत्यम। सत्यम का अर्थ है, देखिए बड़ा सुंदर यहाँ बताया गया है। सत्यम, प्रभुपाद बड़ा सुंदर यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। सही सही बोलिए, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या सत्य प्रिय होता है? क्योंकि सत्य कभी प्रिय होता ही नहीं है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो ये सत्य है। अब किसी को अच्छा लगे ना लगे, उसमें आपकी गलती नहीं है। कभी कभी सत्य जो होता है अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथा रूप में सबके हित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। और एक भक्त को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी को पसंद आए या ना आए, कोई आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप सामने बता दीजिए कि यही सत्य है। सत्यम परम धीमहि, भगवान से ऊपर कोई सत्य नहीं है और एक भक्त इसी सत्य की तलाश में, खोज में रहता है। परहित भाषणम, ऐसा सत्य होता है। आपके हिसाब से वो उसके हित के लिए है, वो समझे या ना समझे। तो ये हमें यहाँ पर कुछ गुणों के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, अब हमारी ये ड्यूटी है कि हम सबको बताएं कि आपको भगवान के आदेश अनुसार चलना चाहिए। एक सत्य की बात है कि भगवान महान हैं और हम सब उनके दास हैं, हम सब उनके अंश हैं। अब कोई नहीं मानता तो वो उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि अगर वो भगवान की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा तो उसे माया की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि भगवान के हाथ का खिलौना नहीं बनेंगे तो माया के हाथ का खिलौना बनेंगे। ये हमने पहले भी बात करी है, भगवान ने यही बताया है कि जो मेरी शरण नहीं लेते उनका पतन हो जाता है। तो अगर हम सोच रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम ये सोचें कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, ठीक है, भारत स्वतंत्र है, लेकिन आपके ऊपर किसी का निर्देश तो चल रहा है। या तो आप भगवान के निर्देश में रहिए, नहीं तो माया के निर्देश में रहेंगे। आपको कितनी बार शास्त्रों में सुनने को मिला होगा, मांसाहार मत कीजिए,
शराब का, किसी भी नशे का सेवन मत कीजिए, पर स्त्री सेवन गमन मत कीजिए। आप नहीं रुके क्योंकि आप भगवान की अधीनता, शास्त्रों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते। तो आज कोरोना वायरस ने, आज माया ने अपनी अधीनता में सबको स्वीकृत देने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम सभी लॉकडाउन में हैं, सभी आज इन चीज़ों से परे हैं, किसी का भी मन नहीं कर रहा, सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। मनुष्य ने जीवात्माओं पर, दूसरे जीवात्माओं पर इतना कठोर हृदय के साथ, ये जो मांसाहार के लिए हमने कसाई घर खोल रखे हैं, आज सब कुछ बंद करवा दिया भगवान ने। कहने का मतलब है कि अगर भगवान की बात, आदेश, शास्त्र का कहा नियम नहीं मानेंगे तो माया को अपनी बात मनवानी आती है। और माया किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है? भगवान की। भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सुचराचरम। तो सत्यम परम धीमहि, भगवान से ऊपर कोई सत्य नहीं है और हमें ये सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। लोगों को खुश करने के लिए शास्त्रों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। जो जैसे है उसे वैसे ही बताना है। आगे है दम। दम का अर्थ होता है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीवा को खाना नहीं देना या जीवा को बोलने नहीं देना, नहीं, निषेध नहीं, लेकिन अनावश्यक इंद्रिय भोग जो हैं वो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं। क्या जीवा को अगर बोलना है तो क्या वो भगवान के बारे में या कुछ अच्छी शास्त्र के बारे में नहीं बोल सकती? क्या बेकार की बातें करना ज़रूरी है? बस वो बेकार की बातों पर निषेध लगाना है और उसे ही दम कहा गया है। इसी तरह से आँखों से क्या सब कुछ देखना ज़रूरी है? क्या हम अच्छा नहीं देख सकते और बुरे की तरफ से आंखें बंद नहीं कर सकते? तो इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर निरंतर रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहा जाता है। तो दम है, दम का मतलब है कि इंद्रियों का निषेध, और आगे यहाँ कहा गया है कि अनावश्यक विचारों के विरुद्ध जो संयम है, जो मन के ऊपर है, उसे शम। तो दम जो है वो इंद्रियों पे है, शम जो है वो निषेध मन पे लगाया जाता है। क्योंकि मनुष्य को चाहिए धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए। मन तो बच्चा है जी, सब कहते हैं, इधर भागता है उधर भागता है। तो इस बच्चे मन को आपको कंट्रोल करना होगा अभ्यास के साथ, क्योंकि सारा दिन ऐसे ही चिंतन में हम नहीं गवा सकते। हमें भगवान का, हरि के नाम का चिंतन करना है, नहीं तो ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग होगा। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, धर्मशास्त्र हैं, जो साधु पुरुष हैं, गुरु हैं, महान विचारक हैं, उनकी संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। तब हमें समझ में आएगा क्या बोलना है, क्या खाना है, कितना खाना है, इंद्रियों का निषेध कैसे किया जाता है। मूर्खों के साथ रहेंगे तो पशुओं की भांति सारा टाइम चरते रहेंगे, बोलते रहेंगे, इधर उधर आंखें फिराते हर व्यक्ति वस्तु को देखते रहेंगे और अपनी ऊर्जा को ऐसे ही व्यर्थ करेंगे, मनुष्य जीवन को ऐसे ही गवा देंगे। तो जिस प्रकार से भक्ति के, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, आगे बता रहे हैं सुख क्या है, वही सुख है। और इस प्रकार दुखम वह है जिसमें कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन में असुविधा हो। भक्ति से सुख मिलता है और भौतिकता से दुख मिलता है। तो यहाँ सुखम दुखम की बात आ गई। जो कुछ कृष्ण भावना अमृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसे अस्वीकार करें। ये बताया जा रहा है, शास्त्र बता रहे हैं उसका परित्याग करें। हरि भक्ति विलास में एक बड़ा सुंदर ये कथन आता है, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो ये शरणागति में 6 बातें आई हैं और यही बताया कि जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसे ग्रहण करें, जो प्रतिकूल है वर्जित करें, निषेध करें, और भगवान ही मेरे रक्षक हैं ऐसा विश्वास होना चाहिए। जिस तरह से गोपियों का वर्ण करते हैं भगवान मेरी भी रक्षा करेंगे, मेरे पिता बनके, पति बनके, मेरे मालिक बनके, मेरे भर्ता बनके। इसे हमें ग्रहण करना है और पूर्ण तरह से समर्पित हो जाना है, बड़े ही दीन भाव से। इसे ही शरणागति कहा जाता है। तो ये आज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। भव का अर्थ है जन्म। देखिए, शरीर जो है वो जन्म लेता है,
और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, वह ना तो उत्पन्न होती है और ना ही मरती है। भागवत गीता में हमने प्रारंभ में ये सब पढ़ लिया है। तो जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक शरीर में शरीर धारण करने से है। भय क्या है? भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्णा भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वो जो कर रहा है, जो अपने कर्म कर रहा है, उसके द्वारा वो भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है और उसका भविष्य उज्जवल है। उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो भक्ति नहीं करते, उन्हें अपने भविष्य के विषय में वो कुछ जानते ही नहीं हैं। कोई ज्ञान ही नहीं होता कि अगले जीवन में उनका होगा तो होगा क्या। इसलिए वो क्या रहते हैं? निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने संग्रह किया है, ये सब ज़मीन, ये सब दौलत, ये सब सुंदर पत्नी पुत्र, ये छोड़ना पड़ेगा। निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। और अगर हमें चिंता मुक्त होना है तो सर्वोत्तम उपाय क्या है कि हम कृष्ण को जानें, भक्ति में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में बड़ा सुंदर 11वें स्कंद में 2 अध्याय 37वें श्लोक में बताया गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशात् स्यात्। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, इस भौतिकता में। किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जिसने मायापति का आश्रय लिया है, वो तो आश्वस्त है कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं हम। और जो भगवत भक्ति में ऐसे लगे हुए होते हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो भक्ति में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब हम भगवान का सहारा लें, जब हम भगवान के आश्रय में लें। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस बच्चे ने सारा साल पढ़ाई नहीं की, अब उसे तो डर लगेगा ही कि मेरे एग्ज़ाम में बनेगा क्या। उसे पता है उसने फ़ेल हो जाना है। अब फ़ेल होकर क्या स्कूल से निकाल दिया जाएगा, या दोबारा इसी क्लास में बिठाया जाएगा, या मेरी पिटाई होगी, या मेरे साथ क्या होगा, मुझे जुर्माना होगा, या मेरे जीवन का क्या होगा। ऐसे ख्याल उसी बच्चे को आते हैं जिसने पढ़ाई नहीं की। तो भय उसी के मन में आता है जिसने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा।